नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो साथियों, वर्ष 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो साथियों, यह है नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों, पंचायती राज जो है आपका यह है सत्ता के केंद्रीयकरण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, सत्ता के केंद्रीयकरण पर। अगला प्रश्न है, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैली से बनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकांश भू प्रॉपर्टी जो है आपका यह है आग्नेय शैली से बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है आपका यह है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर को जो है यह 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो साथियों, यह है बंगाल का विभाजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन। और साथियों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 में। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है आपका यह 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर ओडिशा। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 31। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो साथियों, यह आपका इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां हुआ था? तो साथियों, आपको बताना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां हुआ था? तो साथियों, यह जो है आपका कहां हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, लखनऊ में। और साथियों, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था,
तो यह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो साथियों यह है गल्फ स्ट्रीम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है किस वर्ष पूरा हुआ था? तो साथियों यह 1929 ईस्वी में पूरा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अब साथियों वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ अगर पूछा जाए तो 1912 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और कंप्लीट आपका जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो साथियों पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान जो है आपका यह है 1993 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से किस देश में शून्य अधिकारी बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? ऑप्शन है जापान, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर कनाडा में। तो साथियों शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम जो है आपका यह है यूएसए में लागू किया गया था, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे साथियों स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है आपका रामकृष्ण परमहंस था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कजरी लोकगीत जो है आपका यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो साथियों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अर्थात प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों यह है कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्रगिरी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मुआत्सु उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड या फिर ओडिशा में। तो साथियों मुआत्सु उत्सव जो है आपका यह है नागालैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? तो प्यारे साथियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है आपका यह है 1999 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों खो खो खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या जो है आपका यह है एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितना? 9। तो प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना आपसे पूछा जाए कि खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो साथियों
आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है आपका यह है 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1922 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत की बात की जाए तो 1920 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की। और समाप्त जो है आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो है आपका यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दीपा कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो साथियों ऑप्शंस हैं गोल्फ, बैडमिंटन, फुटबॉल या जिम्नास्टिक। तो साथियों दीपा कर्माकर का संबंध जो आपका यह है जिम्नास्टिक से इनका संबंध है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है आपका यह है कपिल देव को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कपिल देव को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किससे जाना जाता है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से आपका कपिल देव को जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2004 में या फिर 2013 में? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपका यह है 2013 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 2013 ईस्वी में। अर्थात प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि हम्पी नृत्य जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर पंजाब राज्य में? तो साथियों हम्पी जो है आपका यह है नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है आपका कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो साथियों ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर अहमदाबाद में? तो साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका जो है लखनऊ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा लखनऊ में। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो रूस देश के संसद का नाम ड्यूमा है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ड्यूमा। और भारत देश के संसद का नाम पार्लियामेंट है। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों आपको बताना है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 360 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या फिर दिल्ली? तो साथियों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपका जो है यह लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माले किस देश की राजधानी है? तो साथियों माले जो है आपका यह है मालदीव की राजधानी है। किसकी? मालदीव की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो साथियों आपको बताना है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो है किसने चलाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो है आपका यह है
अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो नायडू ट्रॉफी आपका जो है यह शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा शतरंज खेल से। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण जो है आपका यह है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो साथियों आपके ऑप्शन है सासाराम, मुंबई, अहमदाबाद या फिर मेरठ। तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस आपका जो है मुंबई में अवस्थित है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? तो साथियों अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को जो है 1911 ईस्वी में निरस्त किया था। कब? 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो साथियों प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सार्थवाह। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन है 1984, 1988, 1981 या फिर 1987। तो साथियों कुटुंब न्यायालय अधिनियम आपका 1984 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1984 ईस्वी में। अर्थात प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना किया था? तो साथियों सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो साथियों यह आपका अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति जो है आपका यह किसी भी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है? तो साथियों ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, रानीखेत या फिर क्षय रोग। तो साथियों बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होने वाली बीमारी आपका जो है क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग। जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा पाया गया था? तो साथियों ऑप्शन है कुआं, हैंडपंप या ट्यूबवेल, नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत जो है आपका हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल। अगर साथियों यह आपके हैंडपंप या ट्यूबवेल ऑप्शन में ना हो तो आप बेशक आप कुआं को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में हैंडपंप या ट्यूबवेल दिया हो तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर के बेल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? आरोही, जड़ी बूटी, खाड़ी या बिसर्पी? तो साथियों अंगूर की बेल जो है आपका आरोही का उदाहरण है। किसका? आरोही का। तो प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह पहली महिला सचिव पूछा है। तो बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर पंजाब? तो बिनी महाजन आपका जो है पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? ऑप्शन है वारली, बोडो, माझी या फिर राठवा। तो साथियों बागुरुम्बा जो है आपका यह है बोडो समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, बोडो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। तो साथियों इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आप सही आंसर कर पाए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए